नमस्कार साथियों, मैं मीना यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन प्लेनेट। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में आने वाले छोटे प्रश्न, जो कि परीक्षा में 30 नंबर के प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के 30 प्रश्न आने वाले हैं। तो उनका यहाँ पे हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि ये जो मैं प्रश्नों के जो सीरीज़ लेके आई हूँ, इसमें से सारे प्रश्न फंसने वाले हैं। 30 के 30 प्रश्न इसी में से आएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं निकलने वाला। तो इनको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। 60 प्रश्न जो है वो इससे पहले वाली वीडियो में, जो कि कल आपने देखी होगी, उसमें आपने ज़रूर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जा कर के उनको देख सकते हैं। और 61 से लेकर के बाकी के सारे छोटे MCQ क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, और फिर उसके अगली वीडियो में हम छोटे जो प्रश्न होते हैं, एक एक वन लाइनर जिनको बोलते हैं, एक नंबर के, वो प्रश्न हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ पे 61 नंबर से लेकर के लास्ट तक के सारे प्रश्न जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो कक्षा 10 में पढ़ रहा है, जो एग्ज़ाम अभी बोर्ड के देने वाला है, उसके लिए 30 प्रश्न इन्हीं वीडियो में से आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न करते हैं इस वीडियो का। साग सब्जियों जिसमें वनस्पति द्रव्य की अगर बात करें, का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी कि जो साग सब्जियां बच जाती हैं, उनका विघटन होकर के जो खाद बनता है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संक्षारण, या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये है ऑप्शन नंबर इसका बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP के नाम से जानते हैं, प्राप्त करने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है। यानी कि जिप्सम को गर्म करके POP प्राप्त की जाती है, तो किस टेम्परेचर पर उस POP को गर्म करते हैं। तो इसका ऑप्शन है 100 केल्विन, 273 केल्विन, 300 केल्विन, या 373 केल्विन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 373 केल्विन। यानी कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सोल्डर नामक मिश्र धातु के अवयव हैं। देखिए, सोल्डर एक मिश्र धातु होती है, जिसमें कुछ धातुओं के मिश्रण से ये बनती है। तो वो कौन सी मिश्र धातु, किन धातुओं के मिश्रण से बनती है। सीसा व टिन, लोहा व टिन, सीसा व तांबा, तांबा व टिन। तो इसका सही जवाब होगा सीसा व टिन, ऑप्शन ए, सीसा व टिन। नेक्स्ट प्रश्न, इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल किससे बनता है, दहन में, वायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में, या इनमें से किसी भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवायवीय श्वसन में। नेक्स्ट है, रुधिर के थक्का बनने में सहायता करने वाली कोशिका है। रुधिर के थक्का बनने में कौन सी जो कोशिका है वो सहायता करती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, या फिर जिसको हम RBC बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC, या प्लेटलेट्स कोशिकाएं, या फिर इओसिन्स। तो कौन सी कोशिकाएं हैं जो रुधिर का थक्का बनने में सहायता करती हैं। तो वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो रुधिर का थक्का बनने में सहायता करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है। किस हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, वृद्धि हार्मोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। नेक्स्ट प्रश्न है, छुई मुई, मिमोसा पुडिका, जिसका नाम है मिमोसा पुडिका, की पत्तियां छूने से लटक जाती हैं, क्यों। किस वजह से जो छुई मुई जो है उसकी पत्तियां छूने से लटक जाती हैं, किसके कारण होता है ऐसा। पत्तियों के उत्तक की क्षति हो जाती है छूने से, या फिर पौधे में स्नायु तंत्र होता है, या फिर इसकी पत्तियां जो है वो कोमल होती हैं, या फिर पर्णाधार पर स्थित दाब बदलता है। तो इसका सही जवाब होगा पर्णाधार पर स्थित दाब जो है वो बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वात में जो है प्रकाश का वेग क्या होता है। 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, या 3 × 10⁹ मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पर उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी,
3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता p होती है, यानी कि फोकस दूरी और उसकी लेंस की क्षमता p के बीच में जो रिलेशन होता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए p बराबर f, p बराबर 2f, p बराबर 1/f या फिर p बराबर f/2। तो फोकस दूरी और लेंस की क्षमता जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, यानी कि p बराबर 1/f। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? यूनिट, तार, वाट घंटा या जूल घंटा? तो देखिए 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है जो हमारे घरों में बिजली जलती है तो हम कहते हैं कि कितनी बिजली खर्च हुई, तो उस वो होती है 1 किलोवाट घंटा, यानी कि उसको हम किस नाम से भी जानते हैं? यूनिट के नाम से, कि हमारे तो 200 यूनिट है, यानी कि 200 किलोवाट घंटा है। तो इस तरीके से जो व्यवहारिक मात्रक है वो क्या है? यूनिट है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? लोहा, टंगस्टन, तांबा या फिर सोना? तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। विद्युत वाहक जो बल है वो किस पर निर्भर करता है? केवल आर्मेचर के घूर्णन पर, केवल आर्मेचर के फेरों की संख्या पर, केवल आर्मेचर के क्षेत्रफल पर, आर्मेचर के घूर्णन, वेग, घेरों की संख्या एवं क्षेत्रफल पर? ऑप्शन है यहाँ पे, इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के आर्मेचर में जो विद्युत वाहक बल जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? वो उस आर्मेचर के घूर्णन, वेग, घेरों की संख्या और क्षेत्रफल, इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपचयन के कारण वसा और तेल युक्त भोजन में अप्रिय गंध एवं स्वाद उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। जो वसा और तेल से युक्त जो भोजन होता है उसमें जो एक अप्रिय गंध निकलती है, यानी कि जो बेकार सी गंध निकलती है और स्वाद उत्पन्न हो जाता है, तो उसको इंगित करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? अम्लता, रेडियोधर्मिता, संचारण या विकृत गंधिता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकृत गंधिता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अपचयन अपचयन नहीं सॉरी निम्न में से कौन अपच अपच जिसको बोलते हैं उसकी दवा है? अपच की दवा इनमें से कौन सी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? यानी कि जो अपच हो जाती है उसकी दवा के रूप में काम आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघल जाती है? ऐसी कौन सी धातु है जिसको हथेली पर रखने पर वो पिघल जाती है? पारा, कॉपर, सीजियम या आयरन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीजियम। नेक्स्ट, एक स्वस्थ वयस्क के में प्रतिदिन कितने लीटर आरंभिक निस्पंदन वक्र में होते हैं? कितने लीटर आरंभिक निस्पंदन जो है वो होते हैं एक वयस्क के वक्र में? तो 160 लीटर, 170 लीटर, 180 लीटर या 190 लीटर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 180 लीटर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, गोल्जी काय में या क्लोरोप्लास्ट में? तो ऑप्शन आ जाएगा डी, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट प्रश्न, प्ररोह की प्रकाश की ओर गति किसके कारण होती है? प्ररोह की प्रकाश की ओर गति जो है वो किसके कारण होती है? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या इथाइलिन? तो ऑप्शन ए, ऑक्सीन। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ पे स्रावित होता है? आमाशय में, अधिवक्र ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में या अग्नाशय में? तो इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट है, डायप्टर मात्रक है। डायप्टर जो है वो किसका मात्रक है? फोकस दूरी का, लेंस की शक्ति का, आवर्धन का या विभेदन क्षमता का? तो जो डायप्टर है वो होता है लेंस की शक्ति का मात्रक। नेक्स्ट है,
अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव किस प्रकार का बनता है? आभासी व सीधा, वास्तविक व सीधा, काल्पनिक व उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, आभासी व सीधा। नेक्स्ट, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की दिशा जो है वो कौन सी मानी जाती है? ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। नेक्स्ट, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजी प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध, जो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध लगे हुए होते हैं, यदि उनकी संख्या घटा दी जाए तो प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है, घटता है, या अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि किस प्रकार की जो है गति होती है उन प्रतिरोध के बीच में। तो जैसे जैसे प्रतिरोध, जो संयोजित प्रतिरोध है वो कम करेंगे तो जो कुल प्रतिरोध है वो क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि ये एक इनवर्स काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखा तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से निश्चित होता है, क्या चीज निश्चित होती है? चुंबकीय क्षेत्र का आकार, केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, केवल चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष प्रबलता, दोनों दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष प्रबलता। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी होती है निश्चित, और दिशा भी होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू के चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक बैग में किस प्रकार के वातावरण में पैक किया जाता है? यानी कि आलू के चिप्स जो है उनको जब पैकेट के अंदर डालते हैं तो उनको खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस के साथ पैक किया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या ऑक्सीजन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता? अम्लों में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? इनका स्वाद खट्टा होता है, ये साबुन की तरह होते हैं, ये लिटमस को लाल कर देते हैं, या इनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो देखिए यहाँ बात हो रही है, कर रहे हैं हम अम्ल की। तो कौन सा गुण अम्ल में नहीं पाया जाता? तो सबसे पहली चीज कि जो अम्ल होता है वो जिसकी पीएच 7 से कम, 7 तो उदासीन होता है, 7 से कम वाला अम्ल होता है और ज़्यादा वाला क्षार होता है। दूसरी चीज, सारे अम्ल खट्टे होते हैं। तीसरी चीज, अम्ल जो है, ध्यान रखना, नीले लिटमस को हमेशा क्या करता है? लाल कर देता है। इसके लिए हमेशा याद रखना अनील, ए, नी और ले। अ से अम्ल, न से नीला, ल से लाल। तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो यहाँ आ गया ये कि लिटमस को लाल कर देता है, ये भी सही है। इसका पीएच मान कम होता है, ये भी सही है। और ये स्वाद में खट्टे भी होते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा कि जो अम्ल होते हैं वो साबुन की तरह होते हैं, ये चीज़ गलत है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लराज एकोरेजिया है, अम्लराज एकोरेजिया है, किसको कहते हैं अम्लराज एकोरेजिया? ऑप्शन है सांद्र NH3 व सांद्र NaCl, सांद्र NH3 HNO3 या सांद्र HCl, तनु HNO3 या तनु HCl, या तनु HCl और सांद्र NaCl। तो यहाँ पर सांद्र HNO3 और सांद्र HCl दोनों ही अम्लराज की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, ग्लूकोज पाइरूवेट से विघटित हो जाता है। ग्लूकोज पाइरूवेट से क्या चीज़ विघटित हो जाती है? किस में विघटित हो जाता है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जिकाय में, या केंद्रक में। तो इसका सही जवाब होगा कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज पाइरूवेट जो है वो विघटित हो जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज़ जरूरी नहीं है? तो देखिए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल या ऑक्सीजन? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, और जल भी जरूरी है। क्या जरूरी नहीं है? ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, फल एवं बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? फल एवं बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? तो ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, या एब्सिसिक अम्ल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें साइटोकाइनिन। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्रेनिल हार्मोन स्रावित किया जाता है। एड्रेनिल हार्मोन जो है वो कहाँ स्रावित किया जाता है? कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? अवटु ग्रंथि से, अग्नाशय से, अधिवक्र ग्रंथि से, या वृषण से? तो
एड्रिनल जो हार्मोन्स होता है वो अधिवक्र ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है लेंस सूत्र है। लेंस का जो सूत्र है वो इनमें से कौन सा है? ध्यान से देखना, चारों सूत्र कुछ सिमिलर है, क्या डिफरेंस है वो ध्यान में रखना है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, या 1/v प्लस 1/u बराबर f। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 1/v इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयुक्त करते हैं। जो दंत रोग विशेषज्ञ होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो दांत का बड़ा चित्र देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का करते हैं, उत्तल लेंस का करते हैं, कि अवतल दर्पण का, या फिर अवतल लेंस का। तो इनमें से किस चीज का उपयोग वो करते हैं? तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहा जाता है? किसी विद्युत धारा का लगातार बिना ब्रेक वाला और सतत यानी कि कंटिन्यूअस एवं बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ, विद्युत धारा पथ, विद्युत विभव पथ, या फिर विद्युत शक्ति पथ। इनमें से किसके नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा ए, विद्युत परिपथ। नेक्स्ट है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, या फिर कोई परिवर्तित नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लंबाई बढ़ने के साथ साथ तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है, क्योंकि लंबाई और प्रतिरोध के बीच में जो है वो समानुपाती, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतन्मय तथा उदासीन तार के मध्य विभवांतर होता है। जो घरों के अंदर जो विद्युत परिपथ होता है, उस विद्युत परिपथ में दोनों उदासीन यानी कि उदासीन तार, और एक जिसको हम उदासीन तार को अर्थ बोलते हैं, और दूसरा जो तार होता है, उन दोनों के बीच में विभवांतर कितना होता है? यानी कहने का मतलब घरों के अंदर जो लाइट आती है वो कितने वोल्ट की होती है, ये इसका सीधा सीधा मतलब है। 200 वोल्ट, 150 वोल्ट, 210 वोल्ट, या 220 वोल्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 220 वोल्ट। हमारे घरों के अंदर जो लाइट होती है वो 220 वोल्ट की होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है विद्युत प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाता है? NaCl, KCl, AgCl, या CuCl। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, AgCl। नेक्स्ट है, दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है? जो दांत साफ करने वाली जो टूथपेस्ट होती है उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? क्षारीय होती है, कि अम्लीय होती है, कि उदासीन होती है, संसरणकीय होती है? तो ऑप्शन हो जाता है ए, क्षारीय होती है। नेक्स्ट, जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु है। जो जल के साथ और भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है वो धातु कौन सी है? आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कॉपर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? फेफड़ों से जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो कौन प्राप्त करता है? बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां नीले, या फिर दायां नीले? कौन जो है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो वो है बायां आलिंद, ऑप्शन ए, बायां आलिंद। नेक्स्ट प्रश्न, जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक जो होते हैं वो क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, अभिकारक होते हैं, या फिर विटामिन्स होते हैं? जैव उत्प्रेरक जो है वो क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अंडाशय की ओर परागनली की वृद्धि किस प्रकार की गति है? अंडाशय की ओर परागनली की गति किस प्रकार की गति है? गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, या रसायन अनुवर्तन? तो इसका सही जवाब जो है वो होगा रसायन अनुवर्तन।
ऑप्शन डी रसायन अनुवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न, रक्तदाब, लार आना, वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं, यानी कि जिन पर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता है, वो क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग में नियंत्रित होती हैं? रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लार टपकती है उस पर कंट्रोल नहीं होता, उल्टी वगैरह पर कंट्रोल नहीं होता। तो ये जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये मस्तिष्क के कौन से भाग, जो कौन सा भाग है वो इनको नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मेडुला या मेरुरज्जु। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, मेडुला। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। यानी कि वो कौन सा दर्पण है जिससे आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हो जाओ, आपका जो प्रतिबिंब है वो सदैव कैसा दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा। तो केवल समतल से, केवल अवतल से, या केवल उत्तल से, या फिर समतल से भी और उत्तल से भी, या तो उत्तल से, समतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से, दोनों से ही सीधा प्रतीत होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा या तो समतल अथवा उत्तल। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाए? कि जो भी बिंब है उसका वास्तविक और उसी के समान साइज का प्रतिबिंब बने, तो कौन सी जगह पर रखा जाए जिससे? तो लेंस के मुख्य फोकस पर, या फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर, या फिर अनंत पर, या फिर लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न मानों के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से संबद्ध करने पर प्राप्त प्रतिरोध में, श्रेणी क्रम में हमें प्रतिरोधों को जोड़ना है और उसके बाद उसको विद्युत स्रोत से जोड़ देना है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है, धारा तथा विभवांतर का मान समान होता है। धारा समान बहती है लेकिन प्रत्येक का विभवांतर अलग अलग होता है। धारा का मान भिन्न भिन्न होता है लेकिन सभी पर विभवांतर समान होता है। तो इसका क्या जवाब होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन से, धारा समान बहती है लेकिन प्रत्येक का विभवांतर जो है वो अलग अलग होता है। V बराबर आई आर आपने पढ़ा होगा, V बराबर आई आर। आर की वैल्यू, विभिन्न मान के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उस विद्युत धारा संबंध तो इसका सही जवाब होगा, धारा समान बहती है लेकिन प्रत्येक का विभवांतर जो है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश ले जाने से कितना कार्य किया जाएगा? दो बिंदुओं के बीच में 6 वोल्ट का विभवांतर है, उनके बीच 1 कूलाम आवेश ले जाने पर कितना कार्य किया जाएगा? 24 जूल, या 6 जूल, या 12 जूल, या फिर 3 जूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 जूल। कितना? 6 जूल। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत तन्मय तार किस रंग का होता है? हरा, लाल, नीला या काला? विद्युत तन्मय मतलब एक दो तार होते हैं हमारे, एक अर्थिंग का होता है और एक दूसरा होता है। तो अर्थिंग वाला तो उदासीन होता है, दूसरा विद्युत तन्मय तार होता है। तो विद्युत तन्मय तार की बात हो रही है तो वो लाल रंग का होता है। इसी के साथ आज के ये प्रश्न हुए कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम MCQ तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद देखिए MCQ के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स और छोटे एक एक नंबर के प्रश्न भी आते हैं, तो उनको भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये दोनों वीडियो वॉच करिए और कल हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, इसलिए चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। वीडियो को अंत तक आपने देख लिया होगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।